देखिए, गायत्री मंत्र अभी हमने जो बोला, पहले तो आपको बताने के लिए आए हैं कि गायत्री मंत्र कैसी एक विलक्षण चीज है। एक ऐसा सूत्र है जिसमें मनुष्य के उद्भव की, उत्थान की, प्रगति की असीम संभावनाएं भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी हम गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं, बाकी सारी क्रियाएं तो कर लेते हैं। मनुष्य जीवन में आकर भी अगर गायत्री मंत्र नहीं जपा जाए तो दूसरी कोई ऐसी योनि नहीं है जहां पर आकर गायत्री मंत्र की उपासना की जा सकती है। जिन्होंने भी अपने जीवन में उच्चतम श्रेष्ठतम ऊंचाइयां छुई है, उन सब ने गायत्री मंत्र का आसरा लिया है। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारे जितने भी ऋषि मुनि प्राचीन भारतीय संस्कृति के संवाहक जितने भी रहे हैं, उन सब ने सबसे पहले गायत्री का आश्रय लिया। गायत्री माता का पल्लू आंचल थामा और उसके बाद में नर से नारायण बन गए, साधारण आदमी से महान बन गए, लघु से विभु बन गए। इतनी बड़ी छलांग उन्होंने गायत्री मंत्र के आधार पर लगाई। गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे को अकल देना। गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हे ईश्वर, मेरे को अकल देना, बुद्धि देना। देखिए भाइयों, आज के जमाने में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण यही है कि अकल नहीं है। इस दुनिया में जितने भी दुख आपको दिखाई देते हैं, चाहे मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार में हो, समाज में हो, गांव में हो, देश में हो, चाहे पूरे विश्व में हो, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि अकल नहीं है, गायत्री नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। अगर सद्बुद्धि होती तो दुख नहीं होते। व्यक्तिगत जीवन में जिसके भी दुख है उसका मूल कारण ये है कि उसमें अकल नहीं है, अकल का अभाव है। अगर अकल रही होती तो घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? प्रेम से क्यों नहीं रहते? मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद में भी अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तब हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि हमने भी वैसा ही व्यवहार कर लिया जैसा पशु करते हैं, क्योंकि हम गायत्री नहीं जपते हैं। अगर हम गायत्री जपना प्रारंभ हो जा कर दें तो भीतर से सद्बुद्धि आएगी, अकल आएगी। आपको भी वो ज्ञान मिलेगा कि मैं अपनी सासू से लड़ क्यों रही हूं, मैं सासू जी का सम्मान क्यों नहीं कर रही हूं, मैं बहू के रूप में इस घर में आई हूं तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सासू जी को भगवान का स्वरूप समझूं। देखिए, पति को परमेश्वर कहा गया है ना, तो पति को जन्म देने वाली तो ये माँ है, तो इस माँ से मैं लड़ाई झगड़ा क्यों करूं? ये अगर कुछ कठोर स्वभाव की है तो मैं अपने विनम्र स्वभाव से इनका स्वभाव बदल दूं। अगर ये मेरे को कुछ तू चढ़ाक या ऐसी भाषा बोलती है या कुछ ऐसा व्यवहार करती है तो मैं विनम्र रहूं, शालीन रहूं, मैं कुछ सहन कर लूं, मैं कुछ धीरज रखूं, तो इस बगीचे में फूल खिल सकते हैं। ये सासू जी आज मेरे को इतना कठोर शब्द कह रही है तो यदि मैं कुछ दिन धीरज पूर्वक सुनूंगी, उनकी बातों को सुनूंगी और वापस जवाब नहीं दूंगी, यही तो बुद्धि का अभाव है। ये भाव नहीं जागते हैं ना, इसलिए नहीं जागते हैं कि गायत्री नहीं है, हमने गायत्री की उपासना नहीं की। तो ऐसा कोई भी कर सकता है। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है क्योंकि उसे गायत्री नहीं मिली, गायत्री के संस्कार नहीं मिले। देखिए, संस्कारों की प्रक्रिया जब बच्चा पेट में आता तब से प्रारंभ हो जाती है, ये आप नहीं जानते। हमारे प्राचीन समय के ऋषि जानते थे, इसलिए 16 संस्कारों की प्रक्रिया अपनाई उन्होंने। और आप हम कहते तो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकलवान पढ़ा लिखा नहीं है। किसी किताब में लिखे हुए अक्षर को पढ़ना ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। ये तो कोई भी 2-4 के दिन के अभ्यास के बाद में कर सकता है। बुद्धिमान वो है जो अपने जीवन को संतुलित बनाता है, नियमित बनाता है, अनुशासित बनाता है, और इसमें गायत्री मंत्र सबसे बड़ा सहायक है। हम सभी गायत्री मंत्र क्यों नहीं जप सकते? किसी के लिए कोई मना थोड़ी है गायत्री मंत्र जपना। गायत्री मंत्र जपने से हमारे शरीर के भीतर कितने ही चक्र है वे जागृत होते हैं। अभी वो ऊंधे मुंह पड़े हैं, इसलिए जी की जगह तू आता है। और ये चक्र जिस दिन जाग जाएंगे, 6 चक्र, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं और अध्यात्म में रुचि रखती हैं तो आपको 6 चक्रों का ज्ञान होना चाहिए। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, यहां तक के सारे चक्र पड़े हैं। ये जब जागृत होते हैं तो ये साधारण सा मनुष्य ये विलक्षण काम कर देता है।
ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी काम करता है कि दुनिया देखती रह जाती है, दंग रह जाती है। जो भी श्रेष्ठ काम कर रहा है उसमें और आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने उसको भी 2 आंखें दी है, आपको और मेरे को भी 2 आंखें दी है, 1 नाक दी है, 2 हाथ दिए है, मस्तिष्क दिया है, पांव दिए हैं, सोचने की बुद्धि सबको बराबर दी है। लेकिन उसमें गायत्री जागृत है, इसलिए उसने चमत्कार पैदा कर दिया। और आप और हम सामान्य से हल्का सा जीवन जीते हैं, इसलिए जीवन में दुखी रहते हैं, हमें प्राय दुखी रहते हैं, हर समय अभाव का रोना रोते रहते हैं। हमारे ए को नहीं, हमारे ओ को नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं, मेरा पति ऐसा कहता है, मेरी सासू ऐसी कहती, मेरी नंद ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरा पति नहीं कमाता, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये है वो है। ऐसा अभाव का रोना हर आदमी आज रोता है, कल्पता है, दुखी रहता है। लेकिन कभी वो घड़ी भर की देर के लिए बैठकर विचार नहीं करता है कि इस दुखों का कारण क्या है। जिस दिन गायत्री आ जाएगी उस दिन दुख दूर होते हुए चले जाएंगे। फिर ये नहीं रहेगा हमें कि बहुत सारे कपड़े खरीदने और महंगा कपड़ा खरीदना है। उस दिन आपको महंगे कपड़े और बहुत सारे कपड़ों से नफरत हो जाएगी और सुख आते हुए चले जाएंगे। आज जो पैसा कमा कर लाते हो और इन गहनों में और कपड़ों में खर्च करते हो, जिस दिन अकल आ जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि ये तो मूर्खता की बात है। जिसको घना कपड़ा बेड़ा कर रही है और जिसको घना गहना बेड़ा करने में लागोड़ी है, सोना हमारे कम है, चांदी हमारे कम है, वो तो बाल बुद्धि वाली है। सोने और चांदी में सुख कहाँ बड़ा बड़ा है? उस पैसे को बचाकर और अच्छे कामों में लगाया जाए। 500 रुपया मीटर का कपड़ा हम खरीदेंगे, 1000 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदे, क्यों खरीदते हो भाई 1000 रुपये? कपड़े का उद्देश्य सिर्फ इस शरीर को ढकना ही है भाइयों, इससे ज्यादा इस कपड़े का कोई महत्व नहीं है। 500 वाला भी कपड़ा ही ढकेगा और मेरा 10 रुपये मीटर वाला ये भी शरीर को ढकेगा। और समझदार तो महिला वो कहलाती है जो फैशन प्रस्त नहीं होती है। सुन लेना भाइयों, आज आप भले ही फैशन कितना भी कर रही है, अगर फैशन करते हो तो हम हल्के और घटिया किस्म के इंसान हैं। जो लिपस्टिक लगाती है और पाउडर लगाती है, ये सबसे निम्न स्तर की चीजें हैं। ये वजनदार चीजें नहीं है। जो वजनदार होते हैं वो साधारण सा कपड़ा पहनते हैं और साधारण सा जीवन जीते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा गहना है। सस्ते कपड़े पहनना आपके चरित्र को दिखाता है कि आप बहुत उच्च कुल की हो। और अब जो फैशन प्रस्ती करती है वो हल्के स्तर की होती है भाइयों। आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए आपको, क्योंकि हल्की और घटिया चीज है। अच्छी चीजें सादा जीवन और उच्च विचार है। तो ये गायत्री से आता है, आपको इसलिए बताने के लिए आए हैं। आप गायत्री की उपासना करें, सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व की तरफ, जिस तरफ सूरज उगता है, क्योंकि गायत्री के उपासक देवता सविता है, तो हम सबको भी पूर्व की तरह दिन जिस तरफ उगता है उस तरफ अपना मुंह करके बैठना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने पति को भी सिखाइए, घर वालों को भी सिखाइए कि गायत्री मंत्र की उपासना करें। कुछ पैसा थोड़ी लगता है, नहीं लगता है ना, लेकिन अकल और बुद्धि आती भी चली जाती है। आदमी सामान्य से कमजोर, जिसको याद नहीं रहता है, वो विलक्षण हो जाता है। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो आपने आनंद स्वामी का नाम सुना होगा। आर्य समाज के बहुत बड़े पुरोधा, बहुत बड़े संत और बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे। वो बचपन में बड़े कमजोर थे, उनको कुछ याद नहीं रहता था। घर वाले भी उनको परेशान किया करते थे, अध्यापक परेशान करते थे। दुखी होकर कहीं जंगल में चले गए, वहां एक ऋषि मुनि उनको मिले। बच्चा था छोटा, उसका मुंह उतरा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा उसका कारण। उन्होंने कहा कि मेरे को पढ़ाया जाता है, याद नहीं रहता। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र की उपासना क्यों नहीं करते हो? उस बच्चे ने गांठ बांध ली और गायत्री मंत्र की उपासना की, और वो उन्होंने दुनिया भर की पुस्तकें लिखी और आर्य समाज के बहुत मूर्धन्य वो ऋषि और मुनि हुए। इतना विलक्षण जब सामर्थ्य भरा हुआ पड़ा है गायत्री मंत्र में, और आज हम गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं। आपको और हमको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। दूसरा काम, आपको और हमको हवन करना चाहिए। रोज अपने घर में यज्ञ करिए। अगर लकड़ियां उपलब्ध हो सकती है तो थोड़ी लकड़ियां जला लीजिए। लकड़ियां नहीं है तो ऐसा दीपक जला लीजिए, घर वाले बैठ जाइए, गायत्री मंत्र बोलिए और ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐसा बोल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ऐसा आपको करना चाहिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ में करना चाहिए। इससे क्या आता है बेटे, इससे सारे लोगों की जो खराब अकल है ना,
वो अच्छी अकल में बदलती है। इतने चमत्कारिक है ये सूत्र हैं छोटे छोटे। आप पढ़ी लिखी है ना, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है ना, आप सूत्र में समझती हो ना, फॉर्मूले में समझती हो ना। किसी बहुत कठिन समस्या का समाधान करना हो, किसी को हमें सॉल्व करना हो, तो हम सूत्र लगाते हैं। जिसको सूत्र याद होता है वो फटाक से उसका समाधान पा लेता है। तो गायत्री मंत्र एक सूत्र है, सुख प्राप्त करने का सूत्र है। आपको और आपके अड़ोस पड़ोस को सब जगह शांति और सुख व्याप्त हो जाएंगे। आप गायत्री मंत्र जपिए। अगर ये बाड़मेर पूरा रोज गायत्री मंत्र जपने लगे और हर घर में अगर यज्ञ हो, तो इस पूरे के पूरे मोहल्ले में, पूरे के पूरे गांव में कहीं अभाव हो ही नहीं। लेकिन बड़ी व्यथा ये है कि सारे कुकर्म हम करते हैं, लेकिन अच्छी चीजों में हमारा मन नहीं लगता है। दिन भर मोबाइल लेकर देखते रहते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं जपेंगे। गंदी चीजें हम देखते रहते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, और बैठते हैं तब भी अच्छी बातें थोड़ी करते हैं। तब भी बैठते हैं कि हमारी सासू एड़ी, हमारी ननंद एड़ी, हमारी जेठानी एड़ी, हमारी पड़ोसन एड़ी। ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हल्के स्तर की चीज है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करें। आप अच्छे हैं तो निंदा करने की क्या जरूरत है? कबीरा तेरी झोपड़ी गड़गठियों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरे उदास? जो कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। और आप निंदा करके दुखों में क्यों, पाप क्यों गले ले रहे हो? नहीं ले। आप निंदा से दूर रहें और निंदा करने के वाले की पास में भी नहीं बैठे। अब आप क्यों बुलाया है बेटे? आपको बेटे इसलिए बुलाया है कि आपको मुझे एक चीज बतानी है, संस्कार की। बच्चा जब पेट में आता है बेटे, उस समय बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शारीरिक निर्माण और मानसिक निर्माण और आत्मिक निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। आप और हम इतना ही जानते हैं कि उसका शरीर बन रहा है, इससे ज्यादा हम जानते नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें ये पता नहीं है। जब बच्चा पेट में होता है दूसरे और तीसरे महीने में, तब से उसका शरीर का आकृति तो लेनी शुरू होती ही होती है। बच्चा उस समय सुनता भी है, अनुभव करता है, उसे दुख होता है, उसे सुख होता है, प्रसन्नता होती है। जैसी जैसी चीजें बच्चे के संपर्क में आती है उसका सबका प्रभाव पड़ता है। यदि आप बच्चे को लोरी सुनाती हैं तो बच्चा प्रसन्न होगा। यदि आपके मन में ये भाव है कि मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे को ये लोरी सुना रही हूं, तो बच्चा सुनता है। आपके द्वारा सुनी हुई, देखी हुई और बोली हुई सारी चीजों का प्रभाव आपके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। अगर आप जी कहेंगी, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके घर में अच्छी आदतों का निर्माण है, आपकी सासू जी आपसे अच्छा व्यवहार करती है, आपके पति का आपके साथ में अच्छा व्यवहार है, देरानी जेठानी बड़ा प्रेम से रहती हो, हर समय हृदय बड़ा पुलकित रहता है, तो सारे का सारा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा और बच्चा वैसा ही हंसमुख, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे गुणों वाला पैदा होगा। यदि इसके प्रतिकूल व्यवहार है, कलह होती है, क्लेश होता है, आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ऐसे भाव चलते हैं, आपका आपके पति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है, आपकी सासू जी का आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है, और माँ जिसके पेट में बच्चा है वो दिन भर तनाव में रहती है, जैसे जैसे भाव होते हैं उन सबका कुप्रभाव पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। आप नहीं जानती भाइयों, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। ये सारा जितना भी हमने क्रियाकलाप किया है, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई है, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं की है, इसके लिए की है। इसे तो हम आपको दे तो नहीं सकते, इससे हम आपको आपके दिमाग में घुसा सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करें। आप बबूल का पेड़ बोना चाहती हैं या आम का? अगर बबूल का पेड़ बोएंगी तो बबूल के पेड़ में तो कांटे लगेंगे, और आम का पेड़ बोएंगी तो मीठे रसदार आम लगेंगे। अब ये आप पर है कि आपको 9 महीने तक आपको व्यवहार कैसा करना है, आपको रहना कैसे है, आपके घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये आपको निर्धारित करना है। पहले 16 संस्कार होते थे बेटे। पहला संस्कार जब बच्चा पेट में नहीं आता था उससे पहले होता था, उसका नाम होता था गर्भाधान संस्कार। अभी हमने जिन बहनों को बुलाया है, 2-3 बहनों को, उनका 5वां संस्कार कर रहे हैं, 2 नंबर का संस्कार। तीसरा नामकरण संस्कार होगा। चौथा जब 6 महीने का बच्चा हो जाएगा तब अन्नप्राशन संस्कार होगा। 5वां जब 1 साल के करीब बच्चा हो जाता है तो उसका मुंडन संस्कार होता है। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है, लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए आप करवाते नहीं हैं।
क्योंकि दुनिया सारी बदल गई, अंग्रेज हो गई, पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित हो गई। हमने हमारी भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी जिसमें अच्छी चीजें थी उनको हमने सबने छोड़ दिया। अब गलत घटिया चीजें हैं वो हम सब अपना रहे हैं। देखिए, जन्मदिवस एक संस्कार है, लेकिन उसको कितना भद्दे तरीके से मनाया जाता है। विवाह भी एक संस्कार है बेटे, लेकिन विवाह में कहीं आपको संस्कार नजर आता है? भद्दे गाने, भद्दा डांस और पता नहीं कितने कितने कपड़े महिलाएं पहनती है, हजारों लोगों को बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जा रहा है? मेहनत से कमाए हुए पैसे की होली क्यों फूंक रही हो? हजारों लाइटें, हजारों बैंड बाजा, इसका शादी से क्या मतलब है? क्या लेना देना है शादी से? इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। शादी एक संस्कार है, दो पार्टियों को आमने सामने बैठकर इस संस्कार को कराया जाना चाहिए। लेकिन सब सारे के सारे मेहनत से कमाए हुए पैसे की होली फूंकते हैं, जबकि इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। शादियां दिन में हुआ करती है, रात में तो जागने वाले को निशाचर कहते हैं। निशाचर का क्या मतलब होता है? आप में से कोई बता सकती हो? निशा किसको कहते हैं? ये पढ़ती है बेटा, बताओ। रात को कहते हैं। चर कितनों कहते हैं? चलना, जो रात में चलता है। निशाचर का मतलब होता है राक्षस। रात में जो क्रियाएं की जाती है वो राक्षसी होती है। हमारे यहाँ तो रात में शादियां हुआ ही नहीं करती थी। रात में बेटे शादियां इसलिए हुआ प्रारंभ हुआ क्योंकि आपके और हमारे ऊपर कुछ ऐसी ताकतों का शासन था जो सुंदर लड़की को देखते थे उसको उठाकर ले जाते थे। इसलिए छोटी उम्र में शादियां और रात में शादियां तब से शुरू हुई, और वो कुप्रथा आज तक चल रही है। शादी दिन में करनी चाहिए, और दिन की हुई शादी बड़ी देवताओं की शादियां दिन में होती है, तो वो भी हमने करना छोड़ दिया। अब आज सारी की सारी आप भी कहेंगे, आपके पिताजी भी नहीं मानेंगे, माताजी भी नहीं मानेंगे, दिन में कोई ब्याह हुआ करे। अब घूंघट प्रथा तब से हुई। घूंघट प्रथा क्यों? पर्दा प्रथा क्यों? क्योंकि लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। अब घूंघट में है, पता ही नहीं है लग रहा है कि बूंदी है कि भली है, नहीं तो उठा के ले जाते थे। आप और हम में ताकत नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था, आताइयों का शासन था, इसलिए सारी प्रक्रियाएं हुआ करती थी। देखिए, आपको मैं एक विचार देता हूं। ससुर क्या है? पिता, सासू जी, जेठ, बड़े भाई, जेठानी, मोटी बहन। तो पर्दा किससे? तो घूंघट किससे? तो ऐसी व्यवस्थाएं आपकी और मेरी संस्कृति में हुआ करती थी, लेकिन हमने सबने सामूहिक रूप से उस संस्कृति को छोड़ दिया। हमने एक ऐसी संस्कृति को अपना लिया जो आपकी और हमारी संस्कृति है ही नहीं, और सबने अपना लिया, सब अपनाते हुए चले जा रहे हैं। उस असंस्कृति को रोकने के लिए गायत्री परिवार काम कर रहा है, और बहुत सारे साधु महात्मा भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं अपनाता है। गंदी संस्कृति को हम अपनाते हुए चले जा रहे हैं। नशा छोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नशा कोई नहीं छोड़ रहा है, और नशा कोई नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी नशा करने वालों की संख्या रोज बढ़ती हुई चली जा रही है। ये बड़ी विडंबना है। तो आप सबको बेटे इसलिए बुलाया है कि आपको इन 9 महीनों में बड़ा ध्यान रखना है। आपको आपके घर में आस्तिकता का वातावरण रखना है। अच्छी पुस्तकें पढ़िएगा। मेरे पास में 2-4 पुस्तकें तो पढ़ी है, लेकिन गायत्री मंदिर में बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। गुरुदेव ने, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने 3200 पुस्तकें लिखी आपका और मेरा जीवन बदलने के लिए। आप जाइएगा और उन पुस्तकों को खरीदिएगा। 5 रुपए 10 रुपए उसका मूल्य है। यदि कोई वो पुस्तक पढ़ ले तो वो निहाल हो जाए, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, मेरा जीवन मैंने बदला है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी उन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। तो 9 महीने में तो कम से कम इन पुस्तकों को पढ़ा ही जाना चाहिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो। आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, आपको रामायण पढ़नी चाहिए, आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। 2-4 पन्ने आप प्रतिदिन पढ़ें, आपकी समझ में आ जाएगा। आप भगवान राम का चरित्र पढ़ें। आप राम का चरित्र पढ़ेंगी तो आपकी कोख में जन्म लेने वाले बच्चे में वैसे ही संस्कार आते हुए चले जाएंगे। राम ने कितने कष्ट सहे थे, लेकिन कभी मर्यादा का हनन नहीं किया। उन्होंने हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। तो ऐसे भगवान राम का चरित्र क्यों नहीं पढ़ा जाए? कृष्ण का चरित्र क्यों नहीं पढ़ा जाए? सीता और लक्ष्मी का चरित्र क्यों नहीं पढ़ा जाए? जब
हम अच्छी चीजों को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें अच्छे विचार आएंगे कैसे? है? क्यों जन्मे इस दुनिया में, क्यों मनुष्य तन पाया, माता पिता बांधुओं तक ने कुछ भी नहीं बताया। जन्म कैण हारू मिलियो, मिनक जमारो, ये दुनिया में कैण हारू आया, ना माँ ने बताया, ना बाप ने बताया, ना भाई ने बताया, ना बहन ने बताया। अंधा धुंध जानवर जैसा जीवन है, बस खाए पिए, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए ईट ड्रिंक एंड टू बी मेरी। आज तो यही हो रहा है, खाओ पियो और मौज करो, बढ़िया बढ़िया खाओ। अरे मिनक जमारा मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। किस दिन हम विचार करेंगे? कौन आकर हमको बताएगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा क्यों था, ये बताएगा कौन? ना तो माँ बता रही है, ना बाप बता रहा, ना भाई बता रहा, ना बाप बता रहा। पैदा हो गए, स्कूल भेज दिया, पढ़ लिए, थोड़े बड़े हो गए, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बुढ़े हो गए, मर गए। यही तो जीवन रहा है ना आपका हमारा। तो इसमें ऐसे जीवन में और यहाँ जो गाय बैठी रहती है उसमें क्या अंतर है? वो गाय ज्यादा ठीक है? उसने कम से कम जमीन तो नहीं घेरी है अपने रहने के लिए, आने जाने में सुविधा तो रहती है, वो किसी से लड़ाई तो नहीं करती है, किसी की निंदा तो नहीं करती है। गाली भी दोगे तो भी वो सहन कर लेती है, निंदा मारते हैं तब भी सहन कर लेती है। उसका जीवन आपके और मेरे जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सारी चीजें मनुष्य संस्कार के माध्यम से सीखता है। जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी, मिनक जमारो क्या नारो मिलियो है, गीत गाया करो न थे, मनुष्य जन्म बड़ा महान रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, महिला गाती है। लेकिन कभी हमने विचार करके देखा इसका अर्थ क्या होता है? कभी नहीं मिलेगा तो मैं इस जन्म को मैं औने पौने दामों में घटिया चिंतन में क्यों गुजार रही हूं? मुझे क्यों नहीं इसको जीवन को श्रेष्ठ भावों में, ईश्वर के प्रति आसक्ति और स्नेह और प्रेम और भक्ति में क्यों नहीं गुजारना चाहिए? तो बस ये बात बताने के लिए आपसे आए हैं कि आप भी विचार करें कि आपके बच्चे को कैसा बनाना, श्रेष्ठ इंसान बनाना है या फिर घटिया ही रहने देना है? आजकल तो देखो, नई पीढ़ी को देखो, बहुत निम्न स्तर की और घटिया होती हुई चली जा रही है। आप देख नहीं रही हो? बच्चे कैसे उदंड है, अनुशासन नहीं है, माँ बाप का कहना ही नहीं मानते हैं, माँ बाप से लड़ते हैं, माँ बाप से झगड़ते हैं, माँ बाप को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़कियों को देखिए, कहीं मर्यादाएं नहीं, रोज मरती है। कुएं कल की घटना, कहीं शोभाला जेतमाल में नौकरी किया करता था, एक लड़के के पीछे लड़की की शादी हो गई और लड़का उसका पता नहीं कहाँ चक्कर था, वो लड़की का, पहले लड़का मर गया, लड़की की शादी कहीं 3 दिन बाद। आज आपने पढ़ा होगा दिनेश भास्कर में, आज पढ़ना आप, ये जीवन रह गया। शादी करने के बाद में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, 4 बच्चों को लेकर रोज टांके में पड़ के मर रही है। ये मनुष्य जीवन है? इसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया था, इसलिए मरना पड़ रहा है कि बुद्धि नहीं है। बुद्धि और विवेक होता तो घर को स्वर्ग बना दिया होता। विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए हर आदमी दुखी रहता है, दूसरे पर दोष देता है, फलाना ढूंढो, अपनी तरफ कभी नहीं देखता है। धर्म और गायत्री ये कहते हैं कि पहले अपनी एक तरफ देखो, अपने को बनाए बिना जीवन अच्छा नहीं बनेगा। मैं जब तक अच्छा नहीं बनूंगा तो मेरे लिए दुनिया बुरी ही रहेगी, और मैं अच्छा बन जाऊंगा, सारी दुनिया मेरे लिए अच्छी बन जाएगी। तो ये संस्कार माँ बच्चे को पेट में दे सकती है, और तभी से बच्चे को संस्कार दिए जाने चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव बहुत बड़े ऋषि थे। विवेकानंद जी का नाम आपने सुना है ना? विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस देव। उनके पास में कोई अपने बच्चे को लेकर गया, जैसे ये बयान दी गई, इन्होंने सुना कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस देव जी बहुत बड़े संत आए हुए। इस बच्चे की उम्र क्या है बेटे? 3 साल। वेरी गुड। तो ये लेकर गई तो रामकृष्ण परमहंस देव ने इनसे पूछा कि बच्चे की उम्र क्या है? तो बच्चे की माँ ने बताया 3 साल। तो बेटे 4 साल का आपने विलंब कर दिया, 4 साल पहले आते तो मैं सीख अच्छी देता। तो उन्होंने कहा कि बच्चा ही 3 साल का है तो मैं 4 साल पहले कैसे आती? तो उन्होंने कहा बच्चे के संस्कार के निर्माण की प्रक्रिया है ना, अच्छी बातों की प्रक्रिया जब बच्चा पेट में आया था तब से शुरू हो जाती है। आपने 4 साल का डिले कर दिया है। तो ये बात बेटे हम आपको बताने के लिए आए हैं। बाकी तो आपका जीवन है, आप जैसा चाहें वैसा आप पहन सकती हैं, वैसा खा सकती हैं, वैसा सुन सकती है, वैसा बोल सकती है। लेकिन एक ध्यान रखना, इस दुनिया का मालिक भगवान श्री राम है, जो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। जैसे कर्म किए हैं
वैसे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्मों में हमेशा निवृत्त रहना। चलिए हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ये संस्कारों की प्रक्रिया है, इसको पूर्ण करते हैं।